हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो है अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। कार्डिनल यूटिलिटी जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यूटिल्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये दिया था ड्यूप्यूट ने 1844 में। उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कंज्यूमर सरप्लस का, उन्होंने दिया था ताकि जो जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैनाल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए या नेशनल हाईवेज हो गए, तो जो भी पब्लिक गुड्स है उनका कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट क्या है या फिर सोशल बेनिफिट क्या है, उसके टर्म्स में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया था। हाउएवर इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज या फिर फेमिलराइज किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, so consumer surplus होता क्या है? It is the difference between the amount of money that a consumer actually pays for buying certain quantity of a commodity and the amount he would be willing to pay for the same quantity rather than go without it. Okay, so consumer surplus मतलब हम कोई गुड मार्केट में जब परचेज करने जा रहे हैं तो हम अपने दिमाग में एक कोई प्राइस उसका फिक्स करके जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ द गुड। ठीक है, वो गुड हमारे लिए कितना इसेंशियल है, उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, उसके बेसिस पे हम उसका एक प्राइस अपने दिमाग में सेट करके जाते हैं। बट जब हम एक्चुअल में मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कुछ और प्राइस पे करना पड़ रहा है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राइस हम विलिंग है पे करने के लिए कि हमें अगर वो गुड चाहिए तो हमें इतने में हम वो गुड को ले सकते हैं, ठीक है, माइनस जो प्राइस हमें एक्चुअल में पे करना पड़ रहा है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, सो इट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ओके, सो इसमें हमारा अजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो एक रेशनल कंज्यूमर है, जो कि यूटिलिटी जो मिल रही है, हमें कोई गुड हम परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें कितना यूटिलिटी मिलेगी, कितना हमारे पास, हमारे लिए कितना यूजफुल है वो गुड, उसको और उसकी प्राइस कितना उसके बदले में हमें पे करना पड़ रहा है, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका एक बेसिक अजम्पशन है। दूसरी चीज, कंज्यूमर कब तक बाय करेगा? जब तक कि किसी गुड से यूटिलिटी हमें ज्यादा मिल रही है, ठीक है, जितना हम उसके लिए पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारे वो चीज काम आ रही है, तो तब तक हम उसको पे करेंगे। और जस्ट जिस लेवल पे कंज्यूमर को ये रियलाइज होगा कि हम प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं उस गुड के लिए, बट उसकी जो यूटिलिटी है या यूज जो है उसके लिए वो हमारे लिए वो उतना ज्यादा नहीं है, तो उस पॉइंट पे वो उस चीज को बाय करना बंद कर देगा। सो ये एक बेसिक अजम्पशन है कंज्यूमर सरप्लस का। देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस कंज्यूमर सरप्लस के और क्या आते हैं? पहली चीज यहाँ पे हमने अज्यूम की है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो सभी पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कंज्यूमर के लिए वो सेम रहेगी। सेकेंड थिंग इज कमोडिटी डज नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट, उसके कोई दूसरा उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, एक ही कमोडिटी जो हम बाय करने जा रहे हैं वो है। दूसरा, मार्केट में जो भी इनकम है, टेस्ट और प्रेफरेंस, फैशन वगैरह जो भी कंज्यूमर्स के बीच में, वो सारे कांस्टेंट है। नेक्स्ट, ईच कमोडिटी इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर हम एक कमोडिटी ले रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब जो भी गुड्स है उसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स या सब्सटीट्यूट्स जो है वो नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिक अजम्पशंस होते हैं कंज्यूमर सरप्लस के। देन कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। सो इस टेबल में देखेंगे, इसमें जो यूनिट्स हैं ये है यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, कि हमने 1 kg लिया है या 2 kg या 3 kg या 4 kg या 1 2 3 4 यूनिट्स ऑफ गुड हमने परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि कोई गुड हमारे लिए कितना इसेंशियल है, उस हिसाब से जितना हम प्राइस विलिंग है पे करने के लिए, ओके, एडिशनल बेनिफिट हमें कितना मिलेगा उस हिसाब से हम, हमने क्योंकि अज्यूम किया हुआ था कंज्यूमर सरप्लस में कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, वो पहले सोचेगा कि कितना यूटिलिटी है उस गुड का, कितना यूजफुल है, उस हिसाब से वो कुछ प्राइस पे करना चाहेगा। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर लिखा है ये प्राइस है जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी। देन मार्केट प्राइस उस गुड की सपोज करते हैं कि 5 रुपए है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकाल सकते हैं इस केस में। तो पहला, अगर हमने पहला यूनिट खरीदा किसी गुड का, हम पहला यूनिट खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर जो उसके लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है, बट एक्चुअल में मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है? 5 रुपीज। तो यहाँ पे उसके पास वो विलिंग है पे करने के लिए 20 रुपीज, बट एक्चुअल में पे कर रहा है ओनली 5 रुपीज। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? 20 - 5, दैट इज 15 रुपीज का। सेकेंड यूनिट जब उसी की खरीदने जा रहा है तो हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी भी गुड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, 1 से 2 3 4 5, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। इसीलिए कंज्यूमर जब पहला यूनिट खरीद रहा है तो वो 20 रुपए पे करने तैयार है।
बट जब वो दूसरा यूनिट पे करेगा तो उस केस में वो सिर्फ उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो 15 रुपये पे करने के लिए तैयार है, बट मार्केट प्राइस कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ गया 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है या एक्स्ट्रा सरप्लस मिल रहा है। देन जब वो थर्ड यूनिट खरीदेगा उसी गुड का, तीसरा वो गुड खरीद रहा है या फिर 3 kg अगर वो खरीद रहा है और क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, तो क्वांटिटी बढ़ा दी तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10, बट मार्केट का प्राइस कितना है 5, तो यहाँ पे उसको 5 रुपीज़ का कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। ठीक है, जब वो एक और फोर्थ यूनिट खरीदने गया तब वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है या वो जितना पे करना चाह रहा है दैट इज 5 रुपीज़, और मार्केट प्राइस भी कितना है 5 रुपीज़, तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, सो जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम 4 यूनिट्स तक परचेज करेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस दोनों इक्वल है। अब अगर इससे एक और यूनिट उसने आगे खरीदने की कोशिश करी, मतलब 4 यूनिट से अगर उसने 5 यूनिट खरीदने की कोशिश की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हो जाएगी, 5 से कम हो जाएगी, हो सकता है 5 से वो 3 हो जाए या 2 हो जाए या 1 हो जाए, बट मार्केट प्राइस कितनी है 5। सो इस केस में क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस विल बी मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब उसको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, बट उसका जो यूज़ है उस गुड का वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो जो कंज्यूमर है उसको नहीं परचेज करेगा। ठीक है, तो जब कंज्यूमर सरप्लस हमारा 0 हो जाता है उसके बाद जो हमारा कंज्यूमर है वो उस गुड को परचेज नहीं करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे, तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं ये जो dt है, डी कर्व जो दिख रहा है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, और ये जो s है अपवर्ड स्लोपिंग, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ओके, तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरैक्ट करते हैं उस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है कि गुड जो है वो कितने का मार्केट में सेल होगा। ओके, सो हम सपोज कर रहे हैं कोई गुड है, तो कंज्यूमर ओ क्यू अमाउंट, एक्स एक्सिस में हमारा ओ क्यू जो दिख रहा है वो है हमारा अमाउंट, कितना यूनिट ऑफ गुड हम परचेज करना चाह रहे हैं, और वाई एक्सिस में हमारा प्राइस है। ठीक है, तो कोई कंज्यूमर है जो कि ओ क्यू अमाउंट ऑफ गुड परचेज करना चाह रहा है, तो वो उसके लिए कितना विलिंग है पे करने के लिए, जितनी हमारी डिमांड दिख रही है। ठीक है, तो ओ टी अमाउंट जो दिख रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ओ टी इज द अमाउंट जो कंज्यूमर विलिंग है खुद से देना चाह रहा है उस चीज़ के लिए, और ओ क्यू क्वान्टिटी। ठीक है, बट मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में कट करते हैं दोनों कर्व, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ओपी पॉइंट पे। ओके, सो कंज्यूमर विलिंग है कितना पे करने के लिए, ओ टी अमाउंट, बट एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, ओ पी अमाउंट दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, ओ टी माइनस ओ पी। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, तो यहाँ पे विलिंग कितना है वो पे करने के लिए, ओ टी माइनस व्हाट ही इज एक्चुअली पेइंग, तो एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा उसे, ओ पी अमाउंट। ठीक है, सो ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है पी टी ई, ये क्या हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, जितना वो देना चाह रहा है और जितना वो एक्चुअल में पे कर रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है। सो ये है कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का। आई होप सबको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।